पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 दिन की कमी। सदर ममलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजाओं में कमी का इत्तला कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। 1/3 कैद काटने वाले 65 साल से ज्यादा उम्र के मर्द और खवातीन में सजाओं में कमी का इत्तलाक होगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों पर भी इत्तलाक होगा। तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दरखास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिपोर्ट अदालत में पेश, कहा जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। हाल ही में मुल्क में 3 बार दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। एक मखसूस थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया। फितनाल खवारिज ने ट्रेंड दहशतगर्द मुल्क में दहशतगर्दी कर सकते हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ JUI का आज मुल्की एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं उम्मत मुसलमा फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज बुलंद करे। इसराइल ने दुनिया के अमन को तबाह करके बदअमनी को फरोग दिया। इसराइल की दरिंदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आलमी बरादरी इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए आलमी इक़दाम करे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली और आबाद 2 अहम तरीन मसाइल करार दिए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि सैलाब समेत मौसमियाती आफात के बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान में 2022 के तबाहकुन सैलाब और बढ़ती आलूदगी के खतरे से बहुत नुकसान हुआ। कौमी सतह पर मौसमियाती हिकमत अमली का फ्रेमवर्क मौजूद है, मगर अमल दरामद बड़ा चैलेंज है। हुकूमत माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म जंगलात का वजूद माहौल और मईशत के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगलात के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज के शहरियों से दरख्त लगाने की अपील, कहा कि बच्चे अपने असातिज़ा और वालिदैन के नाम पर दरख्त लगाएं। अवाम से अपील है कि दरख्त जरूर लगाएं। IT के शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशिश हैं। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा की गुफ्तगू, कहा कि डिजिटल FDI फोरम का 29 और 30 अप्रैल को इनेकाद किया जाएगा। फोरम पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके उजागर करने में मुआविन होगा। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तमाम शोबों में रिवायती अंदाज को डिजिटल कर दिया। कराची की 175 से ज्यादा स्कीमें इस साल मुकम्मल होंगी। 102 अरब रुपए कराची की स्कीमों के लिए मुख्तस हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का असम्बली में इजहार ख्याल, शाहराह भुट्टो का काम भी दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। कुरंगी कॉजवे और नया जाम सादिक पुल भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। शहर में K4 मंसूबे मुकम्मल होने से पानी का मसला हल होगा। कराची में ट्रैफिक हादसा शहरियों की जानें लेने लगा। मुख्तलिफ हादसा में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सचर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लियाकताबाद की माड़ी में भी एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रवां साल अब तक मजमूई तौर पर 207 अफराद जान की बाजी हार चुके, 2500 से ज्यादा जख्मी हुए। FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मराकश की कश्ती हादसा केस में मुलविस मजीद 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान को गुजरांवाला से सियालकोट गुजरात से गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में एजाज तारिक, शहबाज और तनवीर शामिल। मरकजी मुल्जिम एजाज ने याकूब नामी शहरी को समंदरी रास्ते से यूरोप भिजवाया। याकूब कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था। और कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी। कल मरकजी मजलिस लिश्तर पार्क में होगी। मजलिस के इख्तिताम के बाद जुलूस दोपहर 1 बजे लिश्तर पार्क से बरामद होगा। मिजना रोड गुरु मंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। मुतबादिल रास्तों पर रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात होंगे। जुलूस लिश्तर पार्क से बरामद होकर खारादार हुसैनिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा।